डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। आज मैं आप सबसे बच्चों को कहानियां सुनाने के फायदों के बारे में कुछ बातें करने वाली हूँ। बचपन के दिनों में मेरे पापा अक्सर हम तीनों बहनों को बिठाकर स्टोरी सुनाया करते थे और उस दौरान मेरे पेरेंट्स की पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश के एक बहुत ही रूरल से एरिया में हुआ करती थी। फोन का जमाना तो वो ऐसे भी नहीं था, लेकिन हमारे घर पे उस दौरान टीवी भी नहीं थी, तो रेडियो पे गाने सुनना और पापा की स्टोरीज हमारे लिए एक बहुत ही एंटरटेनिंग चीज होती थी। और आज भी मुझे उन स्टोरीज में सीखे हुए कुछ मॉरल लेसन्स याद हैं और मैं उन्हें अपने लाइफ में भी इनकॉर्पोरेट करती हूँ। ये जो कहानियों का प्रचलन है हमारे मानव सभ्यता में, इनका बच्चों पे एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता है। एंड आई फील कि कितनी भी तकनीकी डेवलपमेंट क्यों ना हो जाए, जो मज़ा हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की स्टोरी सुनने में था, वो हमारे बच्चों को स्क्रीन टाइम से कभी नहीं मिल सकता। पिछले 3 से 4 महीनों में मैंने अपने बच्चों को नोटिस किया कि वो डिनर टाइम पे अक्सर फ़ोन मांगते थे। तो शुरू में तो हम उन्हें एंटरटेन करने के लिए कभी कभार फ़ोन दे देते थे, कोई राइम्स लगा दिया, कोई गाना लगा दिया, कोई कार्टून चला दिया, लेकिन धीरे धीरे वो उनके लिए एडिक्टिव होता जा रहा था। मतलब डिनर करना है तो फ़ोन चाहिए, ऐसा। और अक्सर हम पेरेंट्स का क्या होता है, ताकि बच्चे आराम से एक जगह पे बैठ के खाना खा ले, हम भी उन्हें ये स्क्रीन टाइम अलाउ कर देते हैं। कुछ हद तक आपको दिखाना भी चाहिए फ़ोन, ये फ़ोन का ज़माना है, उससे बच्चे कुछ अच्छा भी सीख सकते हैं, लेकिन आई फील जितना हो सके हमें उनको इस स्क्रीन टाइम से बचाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ताकि उनकी आंखों में इस छोटी सी उम्र से वो प्रेशर ना पड़े। और फ़ोन या टीवी ये बिल्कुल ही पैसिव थिंग्स है, मतलब बच्चा देखता है कुछ, बट उसकी क्वेरीज का या उसके क्वेश्चंस का वो फ़ोन या जो स्क्रीन है या फिर टीवी है वो कोई जवाब नहीं देता। तो बच्चे का जो इंटरेक्शन करने का स्वभाव है वो नहीं बन पाता। तो मैंने क्या करना शुरू किया कि उनको मैं डिनर टाइम पे, पिछले 3 हफ्ते से मैंने ये शुरू किया है, कुछ कहानी सुनाती हूँ। वैसे तो बेड टाइम पे कहानी या राइम्स मैं उनको पहले से ही सुनाती आई हूँ, पर डिनर टाइम में भी मैंने ये शुरू किया है। एंड टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे वर हैप्पी टू डिच द फोन। अब वो मुझसे ये मांग करते हैं कि मैं कोई स्टोरी सुनाऊं, तो इधर मैं सुनाती हूँ या उनकी दादी कभी कभार सुनाती है, वो थोड़ी रिलक्टेंट है इस मामले में। और मेरी मेड को भी मैंने सिखाया है कि उनको कुछ कुछ स्टोरीज जिसमें कुछ मॉरल लेसन्स हो ऐसा सुनाया करे, जिसमें वो एनग्रॉस रहते हैं और अच्छे से खाना खाते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे सिचुएशंस में भी मैंने इस स्टोरी टेलिंग का एक पॉजिटिव प्रभाव देखा है। फॉर एग्जाम्पल्स, वो अगर कुछ बुरा कर रहे हो या कोई बैड बिहेवियर मुझे दिखता है उनमें, वो गुस्सा हो रहे हो, उस वक्त मैं उनको किसी स्टोरी का रेफरेंस देकर ये कहती हूँ कि देखो उसमें तो वो बेबी, अच्छा बेबी ऐसा नहीं करता था, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या आप बैड बॉय हो, इस तरीके का कुछ। और इससे मैंने ये नोटिस किया है कि उनके झगड़ों को सुलझाने में मुझे आसानी हो रही है और उनके कुछ बैड हैबिट्स को हटाने में भी मुझे आसानी हो रही है। तो यस, स्टोरीज डू इन्फ्लुएंस किड्स, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो इन्हीं बातों को लेकर मेरे मन में ये थॉट आया कि लेट मी शेयर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग टू माई व्यूअर्स टू। आजकल के इस बिजी दौर में जहां अक्सर मॉम एंड डैड दोनों ही वर्किंग होते हैं, इधर वो जॉब, ऑफिस, बिजनेस के कामों से बाहर रहते हैं दिन भर और बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो शाम को या रात को सोते वक्त एक स्टोरी टेलिंग की अगर आप आदत बनाएं, इससे आपके और आपके बच्चों के बीच जो बॉन्डिंग है, आई फील वो काफ़ी स्ट्रेंथन होती है। अपने प्रेरणादायक कहानियों से आप उन्हें बहुत सारे कामों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनमें कुछ गुड हैबिट्स इंस्टिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपने बच्चे को कोई कहानी सुना रहे होते हैं, उनके मन में उनकी कल्पना के अनुसार कुछ छवियां बनती हैं। इससे उनकी जो कल्पना है या फिर रचनात्मक सोच है या फिर इमेजिनेटिव पावर है, उसकी बढ़ोतरी होती है।
और अक्सर बच्चों को जब आप कहानियां सुनाते हैं तो उनके मन में कई प्रश्न उठते हैं और वो आपसे इन प्रश्नों का जिक्र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके आगे क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, इत्यादि। तो कह सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग से एक बच्चे की जो जिज्ञासा है, जो जानने की इच्छा है, उसकी भी बढ़ोतरी होती है। कहानियों में अगर पेरेंट्स नए नए शब्दों को शामिल करते हैं तो बच्चे उन्हें सुनकर अपनी वोकैबुलरी की बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। बच्चे कहानियों के द्वारा सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीखते हैं। कहानियों में जो हम सिचुएशंस डिस्क्राइब करते हैं या कैरेक्टर्स डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में एक मेंटल पिक्चर बनाने की जो क्षमता है, उसकी भी वृद्धि होती है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चों में बातचीत करने की एक जो तहजीब है, वो भी डेवलप होती दिखती है। कहानियों में जो हम पॉजिटिव कैरेक्टर्स डिस्क्राइब करते हैं, उनसे बच्चों को इन्फ्लुएंस होते हुए, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होते हुए मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है अपने टॉडलर्स के साथ। परोपकार की कहानियां सुनाकर आप अपने बच्चों में एम्पैथी, सिंपैथी जैसे गुण का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सहानुभूति एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को बचपन में ही सिखाया जाए तो पूरी ज़िंदगी वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ की सिचुएशंस को समझने में, दूसरों के सिचुएशंस को समझने में, और इस तरीके से आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकती हैं। कहानियों से आप बच्चों को हिस्ट्री, कल्चर के रिलेटेड भी बातें बता सकती हैं। इससे उन्हें अपनी संस्कृति, परंपरा के बारे में भी पता चलेगा और इसी तरह जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये जो हमारी रिच कल्चर है, ये भी पास ऑन हम कर सकते हैं। और एक मज़े की बात मैंने अपने बच्चों में नोटिस किया है, वो ये कि उनको कहानियों के जो पात्र हैं या फिर जो सिचुएशंस है, वो बहुत अच्छी तरह याद रहते हैं और वो इनको फिर से नरेट करने की भी कोशिश करते हैं। मतलब आप अगर उनको कहें कि आप वो कहानी फिर से अपने दादी को सुनाइए या अपने दोस्त को सुनाइए, वो कोशिश करते हैं उसे फिर से नरेट करने की। तो इस तरह से उनकी जो मेमोरी की फंक्शन है, वो भी बूस्टअप होती है। मेरे ट्विन टॉडलर्स में से जो बड़ा है जियान, वो बहुत ही टॉकेटिव बच्चा है। मतलब वो आपको कुछ बोलने नहीं देगा, वो अपनी ही सुनाता रहेगा। लेकिन स्टोरी टेलिंग जब मैं करती हूँ, वो बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनता है। तो मैं कोशिश करती हूँ जो भी गुड मैनर्स मैं उसमें देखना चाहती हूँ, जो भी अच्छी बातें मैं उसे सिखाना चाहती हूँ, कहानी के माध्यम से मैं उसे बताती हूँ, ना कि एडवाइस की तरह। एडवाइस वो सुनेगा नहीं सुनेगा मुझे नहीं पता, बट इस वक्त जब मैं कहानी के माध्यम से कुछ बातें कह रही होती हूँ तो वो सुनता है। इसका मतलब है कि आप अपने बच्चे में उनकी जो लिसनिंग की आर्ट है या फिर धैर्य या ध्यान केंद्रित करने की जो कला है, उसका विकास भी करवा सकते हैं कहानियाँ सुनाकर। तो बस कहानियाँ सुनाएं, अपने बच्चों को YouTube के वीडियोस से बाहर लाएं, एक काल्पनिक दुनिया में लेकर जाएं। इससे उनको, जैसा मैंने बताया, बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि बस आप थोड़ा सा टाइम निकालें उनके लिए, कुछ रोचक किस्से सुनाएं उनको, कुछ माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल बातें इस तरीके से बताएं, कुछ मॉरल स्टोरीज बताएं जो इंटरेस्टिंग लगे बच्चों को सुनने में और इससे उन्हें एक अच्छी सीख मिल पाए। एज अ मॉम ऑफ ट्विन टॉडलर्स मैं ये कहूँगी, कहानियाँ ना सिर्फ बच्चों के लिए एक मनोरंजन की साधन है, बल्कि ये उन्हें काफ़ी लुभाती भी हैं। तो अगर आपका बच्चा गुस्सा है या फिर वो बेचैन है, उसे कोई तनाव है, उसे एक प्यारी सी कहानी सुना दीजिए, वो शांत हो जाएगा। आई होप मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक कुछ इंफॉर्मेटिव बातें पहुंचा पाई हूँ। ऐसे ही पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, ट्विन मोमेंट्स और फिटनेस फॉर मॉम्स रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। इससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की जानकारी जल्दी ही मिल जाएगी। See you again with another video. Till then, take care.